जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है रोहित और आप देख रहे हैं स्टडी क्यों नहीं। आज हम जिस बायो के टॉपिक को कवर करने वाले हैं उसका नाम है कंकाल तंत्र यानी स्केलेटल सिस्टम। और जितने भी आपके कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स होते हैं उन सब के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसमें से आपके बोर्ड में से एक ना एक क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। और हम जैसा कि आपको पता होगा एक सीरीज़ कवर कर रहे हैं साइंस की, तो उसका ये अगला लेक्चर है, तो इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। तो शुरू करते हैं। और दोस्तों, मैंने स्केलेटन से संबंधित लगभग 40 क्वेश्चंस कवर किए, तो आप इस वीडियो को भी ज़रूर देखिएगा। और निश्चित ही आपको इस वीडियो से सबसे ज़्यादा हेल्प मिलने वाली है, क्योंकि एग्ज़ाम्स में आपके क्वेश्चंस रिपीट होते हैं। तो मैंने जो 40 क्वेश्चंस लिए वो ऐसे क्वेश्चंस लिए जो आपके एग्ज़ाम्स में कंटिन्यू आए हैं, स्पेशली रेलवे, एसएससी। तो इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा, आपको निश्चित ही इससे हेल्प मिलेगी। दोस्तों, जो कंकाल तंत्र होता है इसके बारे में जानते हैं कि ये कंकाल तंत्र क्या होता है। तो कंकाल तंत्र जो होता है हमारे शरीर को गति प्रदान करता है, और ये मुख्यतः दो चीज़ों का बना होता है, एक तो अस्थि और उपास्थि। और कंकाल तंत्र को हम दो भागों में बांट सकते हैं। एक होता है बाह्य कंकाल तंत्र जिसे एक्सोस्केलेटन बोलते हैं, और एक होता है अंतः कंकाल तंत्र जिसे एंडोस्केलेटन बोलते हैं। तो बात करते हैं सबसे पहले एक्सोस्केलेटन यानी बाह्य कंकाल तंत्र। इसमें हमारे बाल एवं नाखून आते हैं, और जो नाखूनों का अगला हिस्सा होता है ये मृत कोशिकाओं का बना होता है, यानी इसमें जो कोशिका पाई जाती है वो देत होती हैं, तथा इसमें रक्त का संचरण नहीं होता है। तो ये एक्सोस्केलेटन हो गया। अब हम बात करते हैं एंडोस्केलेटन। तो इसमें हमारे शरीर के भीतर का अस्थि पंजर आता है। ये अस्थि एवं उपास्थियों का बना होता है। अस्थि एवं उपास्थि विशेष प्रकार के संयोजी ऊतक होते हैं। और मनुष्य का जो कंकाल तंत्र होता है उसमें 206 हड्डियाँ और कुछ उपास्थियाँ होती हैं। और दोस्तों, अब हम बात करते हैं बोन्स की हड्डियाँ क्या होती हैं। तो दोस्तों, जो वयस्क मनुष्य होता है उसमें 206 हड्डियाँ पाई जाती हैं, और जन्म के समय जो शिशु होता है उसमें लगभग 300 हड्डियाँ पाई जाती हैं। और जो हड्डियाँ होती हैं वो कैल्शियम फॉस्फेट की बनी होती हैं। और उम्र बढ़ने के साथ साथ अस्थियों में प्रोटीन की मात्रा में कमी होती जाती है, जिसके कारण वह भंगुर होती जाती हैं। और हमारे शरीर में जितनी भी लंबी एवं मोटी अस्थियाँ होती हैं वो अंदर से खोखली होती हैं, और उनमें एक गुहा भी पाई जाती है जिसे मज्जा गुहा कहा जाता है, यानी मेरो कैविटी कहा जाता है। और इन्हीं गुहा में एक तरल उपस्थित होता है जिसे अस्थि मज्जा यानी बोन मेरो कहा जाता है। और जो हमारी हड्डियां होती हैं उनके विकास के लिए यानी उनकी वृद्धि के लिए विटामिन डी आवश्यक होता है। इसलिए जो बच्चे होते हैं उनको बोला जाता है कि धूप में उनको थोड़ी देर रखना चाहिए। और बच्चों में विटामिन डी की कमी के कारण रिकेट्स नामक बीमारी होती है। तो आपको ये भी याद रखना है। और सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है रिकेट्स के बारे में कि रिकेट्स किस विटामिन की कमी से होता है। तो आपको बताना है जो विटामिन डी होता है उसकी कमी से रिकेट्स होता है। और जो वयस्क होते हैं उनमें विटामिन डी के कारण ओसियोमेलिसिया होता है। तो आपको ये भी याद रखना है। और मनुष्य के शरीर में जितनी भी हड्डियां पाई जाती हैं उसमें सबसे लंबी हड्डी या सबसे बड़ी हड्डी की बात करें तो उसका नाम फीमर है, जो कि जांघ की हड्डी है। और वहीं पे हम लोग सबसे छोटी हड्डी की बात करें तो उसका नाम स्टेपस है, जो कि कान में पाई जाती है। और जो अस्थियों से अस्थियों को जोड़ने का काम करती है वो लिगामेंट्स करती है, और मांसपेशियों को अस्थि से जोड़ने का काम टेंडन करती है। तो ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाता है कि अस्थियों को अस्थियों से कौन सा जोड़ता है। तो आपको लिख देना है या फिर आपको टिक लगाना है लिगामेंट्स। और मांसपेशियों को अस्थि से कौन सी चीज़ जोड़ती है, तो आपको लिखना है टेंडन। आई होप आपको समझ में आ गया होगा अस्थि के बारे में यानी बोन्स के बारे में। दोस्तों, अब देखते हैं मानव कंकाल के भाग यानी पार्ट्स ऑफ ह्यूमन स्केलेटन। तो इसको हम दो भागों में बांट सकते हैं। एक है अक्षय कंकाल जिसे एक्सियल स्केलेटन बोलते हैं, और दूसरा है उपांगीय कंकाल जिसे एपेंडिकुलर स्केलेटन बोलते हैं। तो आपको ये दोनों नाम भी याद रखना है। और दोस्तों, इसको हम एक चार्ट के द्वारा समझेंगे। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि जो अक्षीय कंकाल होता है इसमें 80 हड्डियां पाई जाती हैं, और जो आपके उपांगीय कंकाल होता है इसमें कुल मिला के 126 अस्थियाँ पाई जाती हैं। और दोनों को अगर आप योग करेंगे यानी दोनों को जोड़ेंगे तो टोटल मिला के 206 हड्डियाँ हो जाएंगी। तो इसको हम चार्ट के थ्रू देखते हैं। दोस्तों, सबसे पहले हम देखते हैं अक्षीय कंकाल। इसको हम 4 भागों में बांट सकते हैं। एक होता है मानव की खोपड़ी जिसमें टोटल मिला के 22 हड्डियाँ पाई जाती हैं। एक होता है कशेरुकदंड यानी आपकी जो रीढ़ की हड्डी होती है जिसे वर्टेब्रल कॉलम बोला जाता है, इसमें टोटल मिलाकर 26 हड्डियाँ होती हैं। और एक होता है उरोस्थि जिसमें एक अस्थि होती है, और पसलियाँ जिसमें 24 पाई जाती हैं। इसलिए आपने सुना होगा कि हमारी जो पसलियाँ होती हैं वो 12 जोड़ी होती हैं, इसलिए उसमें 24 हड्डियाँ पाई जाती हैं। जोड़ी मतलब 2 हड्डियाँ। और दोस्तों, जो कशेरुकदंड होता है इसको पुनः हम 5 भागों में डिवाइड कर सकते हैं। जैसे कि आपके गर्दन में 7 हड्डियाँ पाई जाती हैं, वक्ष में 12 हड्डियाँ पाई जाती हैं, कटी 5 हड्डियाँ पाई जाती हैं, सेक्रम में 1 हड्डी,
और पुच्छ में एक हड्डी पाई जाती है। इस तरह से टोटल 26 हड्डियाँ पाई जाती हैं। वहीं पे हम उपांगीय कंकाल देखें तो इसमें 126 हड्डियाँ पाई जाती हैं, जिसमें मेखला में 6 हड्डियाँ तथा पाद में यानी लिम्फ में हड्डियाँ पाई जाती हैं। तो आपको ये चार्ट भी याद रखना है, हो सकता है आपके एग्जाम में पूछ लिया जाए। दोस्तों अब हम देखते हैं कंकाल तंत्र के रोग। और दोस्तों मैंने डिसीज़ के ऊपर भी एक वीडियो बनाई है, तो आप उस वीडियो को भी ज़रूर देखिएगा। उसमें मैंने लगभग सारी डिसीज़ें कवर की हैं और उस वीडियो को हमने 3 पार्ट में कवर किया है, तो आप उस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं गठिया, यानी जिसे गाउट बोला जाता है। तो दोस्तों जो गठिया होता है मानव शरीर की अस्थियों की जोड़ों से संबंधित एक रोग है। इस रोग में जोड़ों के ऊपर की त्वचा पर सूजन आ जाती है तथा लालिमा तथा दर्द भी होता है। लालिमा मतलब लाल लाल सा रेडनेस आ जाती है और दर्द भी होता है। और दोस्तों जो गठिया रोग होता है इसका कारण है शरीर में जो रक्त होता है उसमें यूरिक एसिड की मात्रा बढ़ जाती है और जो यूरिक एसिड के क्रिस्टल होते हैं वो आपके जोड़ों में, टेंडन में आसपास जमा हो जाते हैं। इसके कारण आपको गठिया रोग होता है। और दोस्तों जो गठिया रोग होता है उसको राजाओं की बीमारी और धनी लोगों की बीमारी के नाम से जाना जाता है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि गठिया रोग क्या होता है। दूसरा हम देखते हैं अर्थराइटिस या संधि शोथ। और दोस्तों जो अर्थराइटिस है ये जोड़ों से संबंधित एक रोग है, जिसमें हड्डियों के जोड़ों के स्थान पर सूजन आ जाती है, त्वचा लाल हो जाती है तथा अक्सर जोड़ों में दर्द रहता है। इसे अर्थराइटिस बोलते हैं और सबसे आम बीमारी होती है अर्थराइटिस। इसके बाद हम देखते हैं ऑस्टियोपोरोसिस। और दोस्तों जो ऑस्टियोपोरोसिस होती है ये बढ़ती उम्र के साथ होने वाली एक बीमारी है, जिसमें हड्डियां कमज़ोर हो जाती है तथा उनके टूटने की संभावना बढ़ जाती है। और ऑस्टियोपोरोसिस में जो हड्डियों में खनिज पाए जाते हैं वो उसमें कमी आ जाती है, जिससे हड्डियों में जो प्रोटीन होता है उसकी मात्रा असामान्य हो जाती है। और यह रोग हार्मोन की कमी, कैल्शियम एवं विटामिन डी की कमी आदि के कारण होता है। और इसको हम 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। एक होता है प्राथमिक ऑस्टियोपोरोसिस, इसको हम लोग 2 भाग में डिवाइड कर सकते हैं। एक होता है टाइप फर्स्ट और एक होता है टाइप सेकेंड। तो दोस्तों जो टाइप फर्स्ट होता है इसमें महिलाओं में मेनोपॉज होने के बाद इसकी संभावना काफ़ी बढ़ जाती है। और बात करें टाइप 2 की, तो यह बीमारी स्त्री और पुरुष दोनों में 75 वर्ष आयु के बाद होती है, परंतु महिलाओं में इसकी संभावना ज़्यादा होती है। और बात करें हम लोग द्वितीयक ऑस्टियोपोरोसिस की, यानी सेकेंडरी ऑस्टियोपोरोसिस, तो यह स्त्री एवं पुरुष में किसी भी आयु में हो सकता है। तो दोस्तों यहाँ पे आपका कंकाल रोग समाप्त हो गया। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी और आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तो मेरे चैनल को अभी लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और जितना से जितना हो सकता है शेयर कीजिए। कंकाल से रिलेटिव जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं लगभग हमने सारे कवर कर लिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।